वेलकम टू यूनिवर्सल मैथ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड एक 3D फिगर है, जैसे कि हमें हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये एक 3D फिगर है, इसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और क्या होती है, हाइट भी होती है। तो क्यूबॉइड में हम सबसे पहले इसकी कर्ड सरफेस एरिया निकालना शुरू करते हैं। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? कर्ड सरफेस एरिया में हम इसके जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड, दिस इज द फ्रंट साइड एंड इसका साइड व्यू और बैक साइड, इनका एरिया को हम ऐड करते हैं। तो इसका फ्रंट साइड के जो साइड है इसे हम क्या कहते हैं, लेंथ, एंड दिस इज ब्रेड्थ और दिस इज हाइट। तो हमारे पास कौन कौन सा साइड का एरिया, इस साइड का हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ पे कौन कौन सी साइड यूज हो रही है, लेंथ एंड हाइट। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ एंड हाइट L इंटू एच, एंड दिस साइड का एरिया क्या हो जाएगा, B इंटू एच। सेम इसको ट्वाइस कर देंगे, 2 टाइम्स, क्योंकि एक बार हमारे पास बैक में होगा और एक बार इस रियर साइड में। तो कर्ड सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाता है क्यूबॉइड का, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। कर्ड सरफेस एरिया को ही हम लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। क्यूबॉइड में हम एक टोटल सरफेस एरिया पढ़ते हैं, TSA से डिनोट कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं हम, कर्ड सरफेस एरिया में हम एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम को ऐड कर देते हैं, एरिया ऑफ टॉप प्लस बॉटम। टॉप का एरिया क्या होता है, टॉप में हमारे पास साइड यूज हो रही है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया ऑफ टॉप L इंटू एच होता है। तो टोटल सरफेस एरिया L इंटू बी, L इंटू बी 2 टाइम्स। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इस चैप्टर में हम एक वॉल्यूम के बारे में और पढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों साइड का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसकी वॉल्यूम की यूनिट होती है हमारे पास क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट। और टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया की बात की जाए, इनके अंदर हमारी यूनिट क्या होती है, इनमें यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। अब हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 13.1 का, कहता है प्लास्टिक बॉक्स इज 1.5 मीटर लॉन्ग। प्लास्टिक बॉक्स कितने का, 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप, इज टू मेड, इट इज ओपन एट द टॉप। और हमें थिकनेस को इग्नोर करना है, हमें बताना एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में HL, इसमें से हम टॉप के एरिया को माइनस कर देंगे। टॉप का एरिया हमारे पास क्या है, L इंटू बी। लेंथ कितना है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ कितना है 1.25 मीटर, और H हाइट, हाइट मतलब डेप्थ, डेप्थ कितना हो गया हमारे पास 65 सेंटीमीटर, जिसे हम मीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 0.65 मीटर हो गया ये हमारे पास। और अब हम टोटल सरफेस एरिया हम निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया में हमने माइनस किया है, तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ सीट है, एरिया ऑफ सीट जो हमें चाहिए। तो एरिया ऑफ सीट कितना हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सीट इज इक्वल टू 2। हम इसे वैल्यूज को पुट करते हैं, 1.5 इंटू 1.25 प्लस 1.25 इंटू 0.65 प्लस 0.65 इंटू 1.5, और इसमें से माइनस कर देना है कितने को, L इंटू बी 1.5 इंटू 1.25 को। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाता है हमारा 5 इसको सोल्व करने पे 5.45 मीटर स्क्वायर। ये जो था हमारा पहला पार्ट इस क्वेश्चन का। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट, सीट मेजरिंग 1 मीटर पर स्क्वायर, कॉस्ट ₹20। तो अब क्या निकालना है हमें, कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ सीट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सीट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सीट इंटू कॉस्ट। एरिया ऑफ सीट कितना है हमारे पास 5.45, और हमारे पास कॉस्ट ऑफ सीट कितना है ₹20। क्या कर देंगे इसे 20 से मल्टीप्लाई, 20 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा इसका आंसर 109।
सो ये 109 रुपीज हो गया कॉस्ट ऑफ सीट। Length of breadth, height and room is 5, 4 and 3 meter. Find the length cost of whitewashing the wall of the room ceiling at the rate of 17.50 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास एक रूम है, रूम में हमें सीलिंग को भी पेंट करना है, लेकिन हमें इसके बेस यानी फ्लोर को पेंट नहीं करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारे पास 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, बेस का एरिया। बेस का एरिया कितना होता है एल बी, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास एल बी प्लस में 2h इंटू बी प्लस में एल। ये बन जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ व्हाइट वॉश, जो हमें व्हाइट वॉश करना है, एरिया ऑफ व्हाइट वॉश। एल हमारे पास है 5 मीटर, बेस है 4 मीटर, 2 इंटू एच, हाइट हमारे पास कितना है 3 मीटर, बेस 4 मीटर, एल हमारे पास 5 मीटर, 5 4 जा 20, 2 3 जा 6 इंटू 9 एंड 20 प्लस 54। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ व्हाइट वॉश कितना आ गया 74 मीटर स्क्वायर। और जो कॉस्ट है हमारे पास वो कितनी हो आएगी इस व्हाइट वॉश की कॉस्ट दे रखी 17.50 पर मीटर स्क्वायर। उसे हम क्या करेंगे एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया 75 4 से मल्टीप्लाई करने पे जो कॉस्ट आई वो कितनी आ गई 555 रुपीज। ये आ गया इसका कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। हाइट ऑफ होल निकालनी है हमें, यानी कि पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ होल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ होल, होल किस का बेस किस स्टेप में होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ में, तो पेरीमीटर ऑफ होल क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस में बी इज इक्वल्स टू 250। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। फिर कह रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, हमें सिर्फ 4 वॉल्स को यानी कर्ड सरफेस एरिया को पेंट करना है। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एच और एल प्लस में बी। इसको पेंट करने का ये आया हमारे पास क्या होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और इसको किस रेट से पेंट किया जा रहा है 10 रुपीज पर मीटर के हिसाब से पेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही है 15,000, ये कॉस्ट आ रही है। अब हम क्या करते हैं 2 इंटू एल प्लस में बी को 250 से रिप्लेस कर देंगे, तो h इंटू 250 इंटू 10 इज इक्वल टू 15,000। क्योंकि हमें निकालना क्या है हाइट, तो हाइट आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 15,000 अपॉन में 2500, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से जा 15 0, 5 5 जा एंड 6 मीटर आ गई हमारे पास इसकी हाइट ऑफ होल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एरिया दिस। इस एरिया को पेंट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट पेंट है, और हमें क्या निकालना है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। कह रहा है इतनी ब्रिक्स है, इन ब्रिक्स को हमें पेंट करना है, तो कितना पेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे, क्योंकि हमें पूरी ब्रिक्स को पेंट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स, एक ब्रिक्स को पेंट करने के टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ का ट्वाइस, ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो 2 इंटू हमें अभी टोटल सरफेस एरिया निकालना है ब्रिक्स का 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 इन प्लस 7.5 इंटू 22.5। इसको सोल्व करने पे हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो कितना जाएगा 2 इंटू 4 68.75। ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया, एंड इसे मल्टीप्लाई करने पे आया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब ये यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो एरिया ऑफ पेंट है वो कितना है 93.75 मीटर स्क्वायर, ये मीटर में है। अब हम क्या करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे कितने से डिवाइड करेंगे 100 से। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 से कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा 2 टाइम्स। ये क्या बन गया हमारे पास मीटर स्क्वायर, ये बन गया हमारे टोटल सरफेस एरिया। अब हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। हम लेट कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू n, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ n ब्रिक्स
n ब्रिक्स का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, n इंटू में एरिया ऑफ वन ब्रिक्स का कितना था 937.5 अपॉन में 10,000 ये था, और ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, यहां से जो एरिया हमें क्वेश्चन में गिवन है 9.375 मीटर स्क्वायर, इसके इक्वल। तो 9 इंटू 937.5 अपॉन 10,000 इक्वल टू 9375। ये 9.375 था, इसका हमें पॉइंट हटाने के लिए हमने क्या किया, 4 जीरो से डिवाइड, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, और ये एक पॉइंट को हटाने के लिए हमने क्या किया, डिवाइड किया 10 से, 9375 से 9375 कैंसिल। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पे 10 आ गई, और ये यहाँ पे 3 जीरो था, सो 1 जीरो हमारे पास इधर रिप्लेस रह गया, n इक्वल टू कितना आ गया 100। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पे 100 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए क्यूबिकल बॉक्स हैज each edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high। यानी कि एक हमारे पास क्यूब है और एक क्या है, क्यूबॉइड है। तो अब हमें क्या निकालना है, क्या बताना है कि ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया बाय हाउ मच, कितना लेटरल सरफेस एरिया है और कितना बड़ा है। अभी हमने क्यूब के बारे में नहीं पढ़ा था, तो हम क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। और क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया है उसे हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, या फिर लेटरल सरफेस एरिया। वो कितना होता है 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6a स्क्वायर। हम सबसे पहले निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, अब हम निकालते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया में कौन सी 4 साइड्स आएगी, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 2 एच हमने कॉमन निकाल लिया। हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 12.5, वाइड कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2 इंटू 8 हो गया 16, और 12.5 प्लस 10 हो गया 22.5। इसको सोल्व करने पे आ गया हमारे पास 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना था कौन से का लेटरल सरफेस एरिया अधिक है। तो हम क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास क्या है, अधिक है, और उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कितना है 400 माइनस 360, तो कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ जो अधिक था। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो कौन सा का पार्ट में, इसमें इसका आंसर होगा 40 सेंटीमीटर बाय क्यूब। क्यूब का एरिया क्या है, ज्यादा है। अगले में हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हम सारी साइड्स पुट करते हैं, साइड्स क्या 12.5, 10 एंड 8। तो 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। इसको हम सोल्व करेंगे और हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करने पे 2 इंटू 305 सेंटीमीटर स्क्वायर और 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें क्या निकालना है, कौन से का एरिया कम है, कम किसका रह गया, क्यूब का रह गया, और कितना कम रह गया, तो इसको हम करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस क्यूब, यानी कि 610 माइनस 600, कितना कम रह गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका रह गया कम। ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। अभी हम धन्यवाद। हमने पहले एक्सरसाइज के यहाँ पे 5 to 6 क्वेश्चन किए हैं, और वीडियो देखने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करते जाए। धन्यवाद।